हेलो फ्रेंड्स, आरविट बात यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आरविट बात यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। किससे तो महेश कुमार बरनवाल का बुक है, वन लाइनर के फॉर्मेट में इसमें दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है और जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 4 टॉपिक करा दिया है, पांचवा नहीं 3 टॉपिक करा दिया है, सॉरी। और ये जो चौथा टॉपिक है जैन धर्म, क्या है, जैन धर्म। और जैन धर्म को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और क्लास आप लोग को लास्ट तक देख कर जाना है, क्योंकि आपको देखना है कि 10 से 15 मिनट में आपको इससे क्या प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, बाद में इसका निष्कर्ष भी बताऊंगा। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है। ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है, वह क्या थे? जैन धर्म के संस्थापक थे। अगर जैन धर्म की बात की जाए तो इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए। टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले जो तीर्थंकर थे वह ऋषभ देव थे। ठीक है, इसलिए उन्हें ऋषभ देव को क्या माना जाता है? इसका संस्थापक माना जाता है। और जो महावीर स्वामी हैं, जिनके बारे में हम लोग, जैन धर्म बना ही हुआ है जिनके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, और उनके बारे में ही हम लोग पढ़ने आए हैं। तो उनका जो, वे कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे 24वें तीर्थंकर? कौन थे? महावीर स्वामी। उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन में देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर शब्द अगर पूछे कि किससे संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। कौन? तीर्थंकर शब्द। अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? जो अनेकांतवाद है वह किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म का। ठीक है, याद रखेंगे। अरे क्या, अनेकांतवाद अगर आ गया तो जैन धर्म को याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में संभवर का क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, यह क्या कहलाता है? जैन धर्म में संभवर कहलाता है। ठीक है, आपके लायक भी क्वेश्चन आएगा बाद में, लेकिन ये जो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा अगर हार्ड लगे तो क्वेश्चन से घबराना नहीं चाहिए आपको, और ध्यान से इसको देखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा दिया गया है नोट में कि गंग वंश के जो राजा थे राजमल चतुर्थ, ठीक है, के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेल गोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गुम्तेश्वर की मूर्ति कहलाई। ठीक है, यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ? श्रवण बेल गोला में। ठीक है, श्रवण बेलगोला में महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। कौन? उत्सव मनाया जाता है 12 वर्ष के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, त्रिरत्न सिद्धांत क्या बोल रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत जो है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। क्या बताएंगे? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। जो आजीवक संप्रदाय है उसके अगर संस्थापक पूछे तो कौन है? मखली गोसाल। अगला क्वेश्चन है, अणु व्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो क्या बताएंगे? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, यापनीय किस का संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। यापनीय किसका संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी। किसमें? अर्धमागधी में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ से संबंध होने का कारण कौन सा जैन सिद्ध? थोड़ा सा ऊपर करेंगे। क्या बोल रहा है
कि पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर। कौन? समेध शिखर। अगला क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र। जब जैन संप्रदाय दो भागों में लास्ट में बढ़ जाता है, उस दो भाग कौन कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र थे, वहीं दिगंबर के भद्र बाहु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो प्रथम जैन संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, तो जैन समितियां क्या क्या हैं? जैन संगतियां जो जो हैं वह प्रथम संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में, द्वितीय संगीति हुआ था 512 ईसा पूर्व में। पहली पाटलिपुत्र में हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, दूसरी वल्लभी गुजरात में हुआ था क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो जैन तीर्थंकर के क्रम में जो 24 तीर्थंकर हुए उनमें अंतिम कौन थे? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर के थे। इनका जो जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में होता है, और जन्म स्थल क्या है? वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में जो है इनका जन्म स्थल है। पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला है, बचपन का नाम वर्धमान महावीर है, और पत्नी जो है इनकी यशोदा है। ठीक है, पत्नी क्या है? यशोदा है, और पुत्री का नाम क्या है? प्रिय दर्शना है। ठीक है, पुत्री का नाम क्या है? प्रिय दर्शना है। और वहीं अगर प्रमुख उपाधि की बात करें तो केवलीन। केवलीन क्या है? जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को केवलीन कहा जाता था जैन धर्म में। जीन का अर्थ विजेता भी है, नृग्रंथ भी कहा गया, और अरहर्त भी कहा गया इन्हें। ठीक है, क्या क्या कहा गया? केवलीन कहा गया, जीन कहा गया, नृग्रंथ कहा गया, अहर्त कहा गया। वहीं निर्वाण प्राप्ति की बात करें तो कहाँ होता है? पावापुरी राजगीर बिहार में। 72 वर्ष की आयु में 467 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ गणराज्य के प्रधान जो शासित क्षेत्र थे। ठीक है, तो यानी जो निर्वाण प्राप्ति यानी मृत्यु जो होता है इसको याद रखेंगे पावापुरी में होता है। कब होता है? 468। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। स्यादवाद सिद्धांत पूछे तो जैन धर्म से संबंधित है। वहीं कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कौशाम्बी। जो कौशाम्बी स्थान है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, वह बौद्ध और जैन धर्म दोनों का क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वहीं 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूक्त में। भगवती सूत्र में क्या मिलता है? 16 महाजनपदों का रचना मिलता है। वहीं कह रहा है बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया गया था? जो बराबर की गुफाएं हैं वह किस लिए निर्मित किए गए थे? तो आजीविकों के आवास के लिए। किसके? आजीविकों के आवास के लिए। वहीं कह रहा है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। वो जो 4 आर्य सत्य थे वो कौन कौन थे? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां क्या हो गया? ब्रह्मचर्य हो गया। क्या हो गया? ब्रह्मचर्य हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु थे। वहीं कह रहा है जैन मूर्ति पूजा। क्या बोल रहा है? जैन मूर्ति पूजा प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। जो जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख है वह कहाँ मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो अगला टॉपिक होगा हमारा वह क्या होगा? बौद्ध धर्म होगा। क्या होगा? बौद्ध धर्म होगा। ऐसे ही 10-15 मिनट का वीडियो मैं बनाता हूं और आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। अगर आप कहीं से पढ़कर थ्योरी आते हैं तो रिवीजन हो जाता है, अगर ना भी पढ़कर आते हैं तो इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन जाने का उम्मीद नहीं है। बाकी इसके अलावा मैं पॉलिटी का भी वीडियो बना रहा हूँ, उसको भी आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, पॉलिटी का भी बना दिया हूँ, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर चैनल ज्वाइन कर लेना, और वहां महेश कुमार बरनवाल के नाम से एक बुक होगा, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, बाकी सब मिल जाएगा उसी में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।